ध्यान क्या है? ध्यान किसी एक वस्तु के बारे में निरंतर विचार करना है, यदि संभव हो तो बिना किसी विराम के। ये एक पूर्ण विचार है। ये पूर्ण विचार क्या है? इस धारणा की हम कुआं खोदने की प्रक्रिया से तुलना कर सकते हैं। हम उस समय तक खुदाई करते रहते हैं जब तक कि पानी नहीं मिलता। इसका अर्थ है कि कुछ समय के लिए हम लगातार एक ही विचार को पकड़े हुए हैं। जब हम कुआं खोदते हैं तो क्या होता है? प्रारंभ में कुछ पत्थर के टुकड़े और कूड़ा करकट बाहर आता है, फिर शायद कुछ पुरानी गड़ी हुई चीजें बाहर आती हैं, फिर कुछ चट्टानों की परतें निकलती हैं, फिर रेत, और अंत में पानी बाहर आता है। ध्यान की प्रक्रिया में भी आवश्यक चीज को ढूंढ पाने से पहले बहुत सारी चीजें सतह पर आती हैं। इसके लिए हमें धैर्य की जरूरत होती है। हमें प्रयत्न और समय की आवश्यकता होती है। इस प्रयास में धैर्य के बिना कोई सफलता नहीं मिल सकती है। ध्यान को पहले समझना बेहतर है या उसका तुरंत अभ्यास आरंभ करना? हम मनुष्य पहले चीजों को समझने का प्रयत्न करते हैं और बाद में उन्हें करने की सामान्य प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। हार्टफुलनेस ध्यान के संदर्भ में यह बेहतर होगा कि हम पहले अभ्यास करें और फिर इसे समझने का प्रयास करें। ऐसा इसलिए है कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसके संबंध में आवश्यक जानकारी ध्यान के अभ्यास का अनुभव ही प्रदान करता है। ज्ञान अधिकतर पहले चीजों को करने और फिर उनके सही होने पर लिपिबद्ध करके प्राप्त होता है। वैज्ञानिक जानकारी के बारे में भी यही सत्य है। कई बार उल्टा विचार होता है कि विज्ञान में जानकारी पहले प्राप्त होती है और एक बार जब हम जान लेते हैं कि चीजों को कैसे करना है, फिर हम चीजों को व्यवहार में ला सकते हैं। ये इस तरह से कार्य नहीं करता है। प्रारंभ में वैज्ञानिक जानकारी भी विचार या प्रेरणा से शुरू होती है, फिर उस पर चिंतन किया जाता है और अंत में मन के द्वारा निकाले गए निष्कर्षों का उन पर प्रयोग कर परीक्षण किया जाता है कि उन्हें स्वीकार किया जाए या नहीं। इसलिए ध्यान क्या है, इसे समझने के लिए पहले पुस्तकों को पढ़ना या भाषणों को सुनना और उसके बाद ही अभ्यास शुरू करना घोड़े के आगे गाड़ी को रखने के समान है। एक बार जब हम अभ्यास शुरू कर देते हैं, हम स्वाभाविक रूप से अपने अंदर से ही बहुत सारी बातों को सीखना शुरू कर देते हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम इस सूचना पर किसी श्रेष्ठतम शिक्षक द्वारा दी गई जानकारी से ज्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि जो कुछ हमें अंदर मिलता है उसे हमने स्वयं अनुभव किया है और इसीलिए हम जानते हैं कि वो प्रामाणिक है। क्या मुझे ध्यान के लिए ये सब समय निकालकर प्रतिदिन अपने आप को बेहतर बनाना चाहिए? इसके बजाय क्या मुझे अपना समय अपने परिवार या काम में या कहीं दूसरी जगह नहीं लगाना चाहिए? यदि हमारे कार्यों का अंतिम लक्ष्य और मेहनत से किए गए कार्यों का परिणाम केवल हमें स्वयं को प्रभावित करता है, तो हम जो कुछ भी करते हैं उसे स्वार्थपूर्ण ही समझा जाएगा।
अब स्वार्थ का विलोम निस्वार्थ होता है। अस्तित्व की वो दशा जिसमें अपना स्वयं का भाव कम हो। इसलिए हम हार्टफुलनेस ध्यान का जितना अधिक अभ्यास करते हैं, उतना ही हम किसी भी परिस्थिति में अपने अहंकार को कम पाते हैं। और तब हमारी जगह क्या हो जाता है? प्रेम, उदारता, करुणा, संवेदनशीलता और खुला हृदय। दूसरे शब्दों में हार्टफुलनेस की स्थायी दशा। इसलिए ध्यान का अभ्यास स्वार्थपूर्ण नहीं है। वास्तव में अपने समय को ध्यान में लगाकर हम उस सबसे बड़ी चीज का त्याग करते हैं जो हम कर सकते हैं, अपने स्वयं का। और तब हम हमारे आसपास जो भी हैं, उन्हें सबसे बड़ा उपहार दे सकते हैं, अपने वास्तविक स्व की उपस्थिति का विस्मयकारी उपहार। आपको हिंदुत्व या इस्लाम या इसी तरह से किसी और धर्म से तुलना नहीं करनी है। जो धर्म कहता है उसे यूं ही मान लेने के बजाय आपके दिल को यकीन होना चाहिए। सच कहूं तो यदि हम ज्यादा से ज्यादा ऐसी बाहरी बातों पर निर्भर रहेंगे तो हम जो कर रहे थे उससे भटक जाएंगे, क्योंकि हमारा मन हर धर्म के बीच समानताएं और अंतर जानने की कोशिश करेगा, अवलोकन करने, विश्लेषण करने और आलोचना करने में व्यस्त रहेगा। तब हम तार्किक बन जाते हैं। हम यहां इसके लिए नहीं हैं। हम कितना समय बर्बाद कर सकते हैं। मान लें कि आप एक धर्म को समझ चुके हैं, तब दूसरे धर्म को जानने की लालसा होगी, फिर तीसरे की, फिर कोई और, उसके बाद तुलना शुरू। हमारे पास इतना लंबा जीवन नहीं है कि इन सारे खेलों में लगे रहें। इनका अध्ययन करना तो ठीक है, लेकिन हमें गहन रूप से अपने व्यक्तिगत अनुभवों पर निर्भर रहना चाहिए। यही कारण है कि सहज मार्ग या हार्टफुलनेस हमें व्यावहारिक रूप से आध्यात्मिक यात्रा पर ले चलता है, चेतना के उच्चतम स्तरों को समझने में हमें मदद करता है और हमें और आगे ले जाता है। यह सब कुछ हम पर ही निर्भर करता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। अगले 3 दिनों के लिए आप सभी के साथ हम अपनी हार्टफुलनेस मास्टर क्लासेस बांटने के लिए बहुत उत्साही हैं। आगामी 3 दिनों में ये मास्टर क्लासेस श्री कमलेश टी पटेल द्वारा संचालित की जाएंगी, जो हार्टफुलनेस संस्था के वैश्विक मार्गदर्शक हैं। तो इसलिए बिना ज्यादा कुछ कहे, आइए सत्र का शुभारंभ करें। नमस्ते। ध्यान को करने से पहले मैं आपको एक रिलैक्सेशन की मेथड सिखाऊंगा, जिसको आप कभी भी कर सकते हैं खुद पे, और आपका मन चाहे तो किसी और को भी आप रिलैक्स करवा सकते हैं। खास करके जिसको नींद की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती है, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये। तो वही चीज़ करना है जो मैं आपको भी बताऊंगा। तो
आप यदि तैयार है सब, तो हम शुरू करते हैं कैसे रिलैक्सेशन किया जाता है। शिथिलीकरण, अपना शिथिलीकरण करना ज़रूरी है। यदि आप ऑलरेडी रिलैक्स्ड हो या शिथिल हो तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप ध्यान कर सकते हैं। लेकिन जो तनाव महसूस करते हैं, वो रेस्टलेस हो जाते हैं, उनके लिए मैं कहूँगा खास करके 2-3 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए थोड़ा अटेंशन फिजिकल रिलैक्सेशन, शिथिलीकरण में वो टाइम दिया जाए। कि उनके जो स्टेप्स है मैं आपको बताऊंगा। आराम से बैठ जाएं और बहुत ही हल्के से अपनी आंखें बंद कर लें। हम पैरों की अंगुलियों से शुरुआत करते हैं। अपने पैरों की अंगुलियों को घुमाएं। अब महसूस करें कि ढीली और तनाव मुक्त वो हो रही है। एक तरह की शक्ति, ऊर्जा धरती से ऊपर आ रही है, हमारे पैरों में एंटर हो रही है। पंजों से ऊपर घुटनों की ओर एवं पैरों को आराम पहुंचा रही है। अपनी जांघों को ढीला छोड़ दें। ऊर्जा घुटनों से ऊपर की ओर जा रही है और उन्हें आराम मग्न कर रही है। अब अपने कूल्हे, पेट और कमर को एकदम ढीला छोड़ दें। सोचें कि वहाँ भी ऊर्जा जा रही है। अपनी पीठ को ढीला छोड़ दें। ऊपर से नीचे तक आपकी पूरी पीठ आराम का अनुभव कर रही है। वहाँ भी सोचिए कि वो धरती से आई हुई ऊर्जा हमें एक तरह का शिथिलता पर हमको शिथिल बनाने जा रही है। अपनी छाती और अपने कंधों को ढीला छोड़ दें। महसूस करें कि आपके कंधे हल्के होकर सुखद एहसास में विलीन हो रहे हैं। अपनी ऊपरी बाहों को ढीला छोड़ दें। आपकी कोहनी से नीचे हथेली तक की सारी मांसपेशियां अंगुलियों को सभी आराम के एहसास में डूबी हुई है। गर्दन को भी ढीला छोड़ दें। अपना ध्यान अपने चेहरे पर ले जाएं। अपना फेस, जबड़ा, मुंह, नाक, आँख, कान, सब माथा पे भी, सिर के शिखर तक सब ढीला छोड़ दें। सोचें कि धरती माता से आई हुई ऊर्जा हमें रिलैक्स कर रही है। महसूस करें कि अब पूरा शरीर हल्का होकर आराम के सुखद एहसास में डूबा हुआ है। अब अपना ध्यान हृदय की ओर ले जाएं। थोड़ी देर के लिए अपना ध्यान वहाँ टिकाएं। महसूस करें कि आपका हृदय
प्रेममय और प्रकाशमय है। निश्चल और शांत भाव से बैठे रहें और धीरे से स्वयं में रम जाएं। जितनी देर आपका दिल चाहे इस अवस्था में रुके रहिए। जब ये रिलैक्सेशन हो गए, हम कर दिया, तो उसके बाद हम ध्यान के लिए तैयार हो जाते हैं। थोड़ा नोट कीजिएगा कि हमें ये रिलैक्सेशन के बाद क्या महसूस हुआ। कि आपके बाजू में जब किताब हो या अपनी नोट पैड पे अपने रिलैक्सेशन का अनुभव तुरंत लिख देना अच्छा रहेगा। अब हम ध्यान करेंगे। इसके बाद ध्यान में वही पोजीशन में हमें बैठना है, वही आसन में बैठना है जो हमें सुख दे, उससे कुछ तनाव न हो, स्थिर हो, सुख दे, ऐसा आसन में बैठना है। कई लोग लोटस पोस्चर बोलते हैं, जैसे अपने पलाठी बोलते हैं, इस तरह बैठ सकते हैं, या कुर्सी में भी बैठ सकते हैं, या सोफ़ा में भी बैठ सकते हैं। हमें पीठ पे लेट के ध्यान करना अच्छा नहीं है, क्योंकि लेटे लेटे हम ध्यान करेंगे तो नींद आ सकती है, तो उसको ध्यान नहीं कहेंगे। बाद में उसको बोलेंगे कि वो तो नींद की प्रक्रिया कर रहे हैं। तो चलो हम सब ध्यान में लग जाए। अब हल्के से आंख बंद कीजिएगा। सोचिए कि मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश मौजूद है और हमारे ध्यान को उनकी तरफ खींच रहा है, और मुझ में वो प्राणाहुति आ रही है। यदि ख्याल आए तो सिर्फ इतना ही सोचना है कि मैं ध्यान में बैठा हूँ। विचारों की तरफ मन न लगाएं। सिर्फ अपने को याद करवाना है कि मैं ध्यान में बैठा हूँ। तो इस ध्यान में मैं आप सबको ये प्राणाहुति क्या है उसका अनुभव जरूर करवाऊंगा। सोचिए कि वो ईश्वरीय धारा मेरे हृदय में एक सहज रूप से आ रही है।
बस कीजिएगा। ध्यान के बाद ज़रूरी है कि हम अपने अनुभव लिख दें। मेरी क्या हालत थी ध्यान की शुरुआत के पहले, और ध्यान करने के बाद मेरी क्या हालत है, उसमें क्या फ़र्क है, कैसा अनुभव हुआ, क्या कुछ आइडियाज़ ऐसे ख्याल आए जिसको हमें इम्प्लीमेंट करना है अपनी ज़िंदगी में, उसको अपनाना है, क्या ऐसी चीज़ है जिसको निकालना भी है, उस ख्यालों को नोट करना है। हमारी हालत कैसी एक सूक्ष्म हो जाती है, शांतिमय हो जाती है, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। यदि वो महसूस किया तो वो भी हम लिख सकते हैं। My hearty pranams to the Honorable President of India and my very elder brother, Sri Ramnath Kovind ji. Sisters and brothers, spirituality is India's most precious gift to the world. From the teachings of Vedanta, Tirthankar Mahavir and Gautam Buddha to the messages of Nanak and Kabir, there is a grand flow of eternal spiritual wisdom which was transmitted to the modern world by Swami Vivekananda, Mahatma Gandhi and many other exemplars of India's spiritual force. This world-class meditation center is a great place for spiritual rejuvenation. This campus, Kanha Shanti Vanam, presents a model of holistic living. Sisters and brothers, in the Indian spiritual tradition, Paramarth and Paropkar are interlinked. Seeking ultimate truth is linked to serving fellow human beings. Besides personal evolution, the Indian tradition of spirituality also focuses on the ideals of Vasudhaiva Kutumbakam and Sarve Bhavantu Sukhna. For us, the entire world is but one large, well-knit family. We seek happiness for everyone on the planet. This message of universal happiness of the global family is the message of the masters of Sri Ramchandra Mission also. I compliment the efforts for universal well-being taken by the mission. The noble objectives, simple methods, concern for everybody's well-being promoted by the mission enables an ordinary person to achieve extraordinary levels of consciousness and also equips him to make exceptional contribution to the society around him. कान्हा शांतिवनम में आपका स्वागत है। ये हार्टफुलनेस का वैश्विक केंद्र है। हार्टफुलनेस वॉलंटियर्स द्वारा चलाया जा रहा एक आंदोलन है
जिसका उद्देश्य सभी को निर्देशित ध्यान निःशुल्क उपलब्ध करवाना है। इस बढ़ते समुदाय की ओर दुनिया भर से लोग खींचे चले आ रहे हैं, जो हृदय पर आधारित जीवन जीने की कला का प्रसार कर रहा है। कान्हा शांतिवनम एक ऐसा परिसर है जो पर्यावरण के अनुकूल है, जहां प्रकृति के अनुरूप जीने की कला को सीखने और भावी पीढ़ियों को ये ज्ञान सौंपने पर जोर दिया जाता है। 2010 से पहले ये क्षेत्र काफी बंजर और शुष्क था, लेकिन वॉलंटियर्स की सहायता से, जिनमें बच्चे और बूढ़े सभी शामिल थे, यहाँ वृक्षारोपण का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया गया। हाईवे चौड़ा करने की परियोजना के तहत कटाई के लिए जिन पेड़ों को चिन्हित किया गया था, उन्हें भी वहां से लाकर यहाँ लगा दिया गया। इस सब का परिणाम ये हुआ कि इस क्षेत्र में हरियाली काफी बढ़ गई और पानी का स्तर भी बहुत बढ़ गया है। यहाँ प्राकृतिक रूप से जो तालाब बने हैं, उनमें वर्षा के जल को इकट्ठा किया जाता है ताकि वो यहाँ सभी की जरूरतों को पूरा कर सकें। इस कैंपस में उपयोग में आने के बाद अपशिष्ट जल को इकट्ठा कर खेतों और बगीचों में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पानी के व्यर्थ बह जाने की मात्रा 0% है। यहाँ का पानी इस कैंपस के बाहर नहीं जाता। धरती की ऊपरी मिट्टी एक मूल्यवान संसाधन होता है। पौष्टिक तत्वों से भरी इस ऊपरी मिट्टी का उपयोग वृक्षारोपण और जैविक उद्यानों में किया जाता है। इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि भूमि के स्तरों यानी कॉन्टोर्स को बिना फेरबदल किए वैसा ही बनाए रखा जाए, जिनका वर्षों से क्रमिक विकास हुआ है। भट्टी में जलाकर बनाई गई ईंटों और उनके परिवहन से भारी मात्रा में उत्पन्न होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए हम खुद अपनी ईंटें अपनी मिट्टी से बनाते हैं। कान्हा शांतिवनम की आवासीय इमारतों की छतों में हाई सोलर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की जीआई शीट्स का उपयोग किया जाता है ताकि इसे अत्यधिक गर्म क्षेत्र बनने से बचाया जा सके। पौधों और घास का इस परिसर में खूब उपयोग किया गया है। ये केवल हमारी आंखों के लिए ही लुभावना नहीं है, बल्कि ये वातावरण में धूल की मात्रा को भी कम करता है। बचे हुए खाने, जैविक अवशेष और पेड़ पत्तियों के अवशेषों को खाद में परिवर्तित कर दिया जाता है। इन्हें खेतों और बगीचों में इस्तेमाल किया जाता है। वर्मी कंपोस्टिंग का काम भी प्रगति पर है। कैंपस में यातायात के लिए हम बिजली से चलित वाहनों और साइकिलों के उपयोग को प्रोत्साहित करते हैं। प्लास्टिक की बोतलों का उपयोग न हो, इसलिए हमने पूरे परिसर में पीने के पानी की व्यवस्था की है। परिसर में बिजली के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक तौर पर उपलब्ध प्रकाश को ध्यान में रखते हुए अंदर लाइटिंग की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि कम से कम ऊर्जा की खपत हो। रात में प्रकाश से चकाचौंध और गर्मी न हो, इसके लिए कम वॉट के बल्बों का प्रयोग किया गया है। कान्हा शांतिवनम कैंपस का विकास अब भी जारी है। पूरी तरह से आत्मनिर्भर परिसर बनने का सपना पूरा होने के लिए अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। हम अपनी कोशिश के साथ सीख रहे हैं और दुनिया के साथ हमें अपनी सीख साझा करते हुए बहुत खुशी है। So here at Kanha, our noble goal is to teach everyone how to meditate and regulate mind and come to a mind which is free from pollution. So I welcome you all and try this revolutionized meditation. This meditation we offer at Heartfulness is not an ordinary type of simple meditation. It's a matter of experience. Yogis who meditated for 40 years, 30 years, 20 years, they could not get into certain depth of samadhi. But here I guarantee you, within less than a week, you can have those experiences. And it's all because of special techniques we use. You're all welcome to try it, and it's for free. What do we get out of it? It's like saying, what do you get out of getting pure air and pure water on this planet? Thank you.